हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे कोरोना वायरस और कोविड-19 के कुछ इश्यूज़ पर। पूरी दुनिया इस वक्त कोरोना वायरस के थ्रेट पर है और हमारे दिल में बहुत सारे सवाल उठते हैं। आज दो सवालों पर चर्चा करूंगा मैं। पहला कोरोना वायरस का इफेक्ट है और गर्मी भी बढ़ रही है, तो क्या इस वक्त हम एसी का इस्तेमाल कर सकते हैं? और दूसरा कि क्या कोरोना वायरस एयर ट्रांसमिटेड डिजीज़ है? इन दो सवालों का जवाब मैं आपको देने जा रहा हूँ। पहले सवाल का जवाब ये है कि आप अपने घर की एसी यूज़ कर सकते हैं जो स्प्लिट है या फिर विंडो एसी है। सेंट्रलाइज एसी आप यूज़ नहीं कर सकते हैं। सेंट्रलाइज एसी आप क्यों नहीं यूज़ कर सकते हैं? क्योंकि वो एक डक्ट के थ्रू सारे एरिया में दौड़ रहा होता है। अगर कोई एक आदमी भी इस वायरस से संक्रमित है तो चांसेस बढ़ जाते हैं कि उस डक्ट के थ्रू ये फैल जाए, पूरे एरिया में फैल जाए। तो इसलिए सेंट्रलाइज एसी को इस्तेमाल ना करें। सेंट्रलाइज एसी कहाँ कहाँ यूज़ हो सकता है? लाइक ट्रेन में, एरोप्लेन में, फ्लाइट्स में, रेस्टोरेंट में, सुपरमार्केट में, ऑफिसेज में। तो इन सब जगहों पे बहुत ज़्यादा परहेज़ करें कि जितना आपका विजिट कम से कम हो वो आपके लिए ज़्यादा ज़रूरी है। मैंने ये पॉइंट इसलिए रखा है क्योंकि अभी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो लॉकडाउन में अपने वतन से, अपने लैंड से, होमलैंड से दूर फंसे हुए हैं। तो उन तक ये पैगाम पहुँचाने के लिए कि लॉकडाउन खुलते ही अपने जगह भागने की कोशिश ना करें, कुछ देर संयम रखें, कुछ दिन संयम रखें और देखें कि रिजल्ट क्या होता है। उसके बाद आप ट्रैवल करें तो आपके लिए बेटर होगा। और दूसरा सवाल ये है कि क्या ये एयर ट्रांसमिटेड डिजीज़ है? तो इसका जवाब है नहीं। ये एयर ट्रांसमिटेड डिजीज़ तो नहीं है, लेकिन एयर ट्रांसमिटेड डिजीज़ हो सकता है। कैसे, वो मैं आपको इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ। इसका वज़न, ये जो वायरस है कोविड-19 जिसके कारण होता है, ये वायरस का वज़न इतना होता है कि ये ज़्यादा देर हवा में हैंग नहीं कर सकता है। तो जैसे ही ये किसी भी संक्रमित इंसान के बदन से बाहर निकलता है तो थोड़ी देर में ही वो ज़मीन पर, सरफेस पर गिर जाता है। लेकिन ये एयर ट्रांसमिटेड उस वक्त हो सकता है जब आप किसी संक्रमित इंसान के बेहद करीब हो, तो उसने छींका, खांसा या फिर उसने बात की, तो उस वक्त वो एयर ट्रांसमिटेड हो सकता है। या आपने उसको टच किया तो भी हो सकता है। इसलिए हम लोग ना यहाँ पर सोशल डिस्टेंसिंग की बात करते हैं। मिनिमम 1 मीटर की आपको सोशल डिस्टेंसिंग हर इंसान से रखनी है। एक इंसान से मिनिमम 1 मीटर की आपको दूरी बनाए रखनी है और ख़ास ध्यान देना है अपने हाथों पर। ये कलाई के ऊपर की जो चीज़ें हैं, इन पर आपको ख़ास ध्यान देना है। जैसे मोस्टली क्या होता है, हम लिफ्ट के पास जाते हैं, लिफ्ट का बेल बजाते हैं, लिफ्ट का कॉल बेल बजाते हैं, या हम घर में जाते हैं तो कॉल बेल बजाते हैं, हम घर के बाहर के डोर्स पकड़ते हैं, हम बाहर आउटडोर विजिट के लिए जाते हैं। तो ज़्यादातर काम, जैसे हमें सब्ज़ी लेना है, अभी के टाइम पे लॉकडाउन में हमें सब्ज़ी लेना है, हमें कोई सामान लेना है, तो हम इन कलाई से ऊपर की चीज़ों का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। हमें कोशिश करनी है कि अपने बदन को बचा के रखें और कलाई का ही इस्तेमाल करें। मोस्टली क्या करें, इस कलाई को सैनिटाइज करते रहें, हर वक्त सैनिटाइज करते रहें। घर में एंट्री से पहले आप जब घर से बाहर जाते हैं तो आप कोशिश करें कि अगर ग्लव्स, हैंड ग्लव्स पहन सकते हैं तो पहने, नहीं तो एक रुमाल रखें। उन नेसेसरी जगहों पर टच करने के लिए आपके हाथ में रुमाल होना चाहिए। जैसे लिफ्ट का आपने बेल बजाया, लिफ्ट को आपने कॉल किया तो कॉल बटन जो होता है उसको आपने प्रेस किया, तो आप हैंकी का इस्तेमाल करें। आप कोई पॉलीथीन वगैरह उठा रहे हैं या रैक से, सुपरमार्केट में गए, किसी भी रैक से आपने कोई सामान उठाया, तो आप उस हैंकी का इस्तेमाल कर सकते हैं या ग्लव्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे क्या होगा कि आपके जिस्म पे कोरोना वायरस अगर कहीं पर भी है तो आपके जिस्म पर अटैक करने से पहले वो आपके हैंकी में जाएगा और हैंकी को आप घर पे लाके फिर आप उसे धुलने के लिए डाल सकते हैं। आप जब कॉल बेल अपने घर का वापस आके कॉल बेल बजा रहे हैं तो भी आप हैंकी का इस्तेमाल करें। आप आउटडोर का, अपने डोर का हैंडल यूज़ कर रहे हैं तो आप हैंकी का इस्तेमाल करें। या आपने ग्लव्स पहना है तो वेल एंड गुड है। आप जैसे ही बाहर से घर में दाखिल होते हैं, आपका पहला काम ये होना चाहिए कि आप वॉशरूम में जाएं, अपने हाथों को कलाई से ऊपर का हिस्सा खास कर उसे बहुत ही अच्छे से धोएं, साबुन से रब करके धोएं और फिर सैनिटाइज़र का यूज़ करें, सैनिटाइज करें अपने आप को, तभी किसी भी घर के सामान को छुएं। अपने इम्यूनिटी सिस्टम को आप स्ट्रॉन्ग रखें। जितना स्ट्रॉन्ग और हेल्दी आप रह सकते हैं कोशिश करें स्ट्रॉन्ग और हेल्दी रहने के लिए। फ़िलहाल मैं इजाज़त लेना चाहूँगा। अगर ये वीडियो आप लोगों को लगता है कि इंफॉर्मेटिव है और इसे दूसरे तक पास करना चाहिए